अस्सलाम वालेकुम। असल में ये नून गुन्ने इतने खुदगर्ज, इतने करप्ट, इतने जहनी तौर पे मनफी सोच रखने वाले लोग हैं। इनको अपनी नैया डूबती हुई नजर आ रही है और उस नैया को बचाने की खातिर इस मुल्क को आग, इस मुल्क को पस्ती, इस मुल्क को तबाही की तरफ झोंक रहे हैं। अपने आकाओं जो दुनिया में बैठे हैं, जिनके ये कठपुतली हैं, जिनके एजेंडे पे ये काम करते हैं, उनको ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क की बका सिर्फ नून लीग की बका में है। और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत बिल्कुल ऑपोजिट है। इनसे जान छुड़ाने में ही इस मुल्क की बका है। क्यों? क्योंकि अपने ये गलत एजेंडों को दुनिया के सामने साबित करने की खातिर, भाइयों ये मैं बता दूं, इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जा सकते हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस, नए इलेक्शंस ये इस वजह से नहीं करा रहे कि इनको सेनेट की लालच है, सेनेट के इलेक्शंस की। बिल्कुल सही कर सोच रहे हैं। सेनेट की इलेक्शंस की तो इनको लालच जरूर है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं भाइयों, ये सेनेट के इलेक्शन के बाद भी इलेक्शंस नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इलेक्शंस और डिले हों। क्यों? क्योंकि इनको अपनी अगली हुकूमत आती हुई किसी सूरत में नजर नहीं आ रही। किसी भी सूरत में दोबारा अपने आप को मुंतखब होके इस मकाम पे ये बैठता हुआ नहीं देख रहे। तो इन्होंने इस मुल्क के अंदर इनकी हुकूमत को तूल देना या शहीद बन के अपने खोए हुए वोट को वापस हासिल करने का एक ही तरीका है, इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाओ, इंतशार की तरफ लेकर जाओ। ऐसे हालात बनाओ जिससे दुनिया के सामने एक मनफी इमेज इस मुल्क का जाए और लोगों, दुनिया के सामने ये साबित कर सकें कि जब तक हम थे हालात ठीक थे, जिस दिन से हमें हटाया गया उस दिन से हालात खराब हुए। मैं ये बिल्कुल देख सकता हूं, मैं समझता हूं कि बहुत लोग मेरे जैसे, करोड़ों लोग ये देख सकते हैं कि जिस किस्म के मसाइल को पाकिस्तान के अंदर झोंका जा रहा है, पाकिस्तान को जिन मसाइल में झोंका जा रहा है, इनमें 90% वो मसाइल हैं जो खुद बनाए गए हैं, जिनको क्रिएट किया गया है, जिनको अवॉइड करना, जिनसे अपने, जिनको ना होना जो है इनके लिए कोई मसला नहीं था। ये वो मसाइल हैं जिनको जानबूझ के बनाया जा रहा है। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि इस मुल्क का इमेज और खराब हो दुनिया के सामने। न्यूज वीक में लोगों ने देखा होगा, पता नहीं देखा होगा आप लोगों ने कि नहीं, इंटरनेशनल जरीदा है बहुत मशहूर, उसकी फ्रंट पेज पे जिस किस्म का जो वो बनाया गया है कि असल मसला इराक नहीं, असल मसला पाकिस्तान है। भाइयों, इनकी हुकूमत जो पैगाम आगे दे रही है दुनिया को, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनकी हुकूमत से ही अमन था, इनकी हुकूमत से ही तरक्की थी और इनकी हुकूमत जाएगी तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है, ढोंग है, प्रोपेगेंडा है, बकवास है, बोहतान है, ये जुल्म है इस कौम के साथ। खान साहब ने जो नए इलेक्शंस की जो डिमांड की, मैं उसकी 110% इस वजह से सपोर्ट करता हूं कि फौरन से पहले नए इंतखाबात कराए जाएं। क्योंकि इस नाअहल हुकूमत को जितना और वक्त दिया गया, मैं आपको बता दूं, हालात खराब होंगे। इन्होंने खुद करने हैं, जहां जरूरत नहीं होती ये उसी जगह मसला क्रिएट करते हैं, बनाते हैं मसला। और भुगतता कौन है? मैं, आप, ये मुल्क, ये कौम। दुनिया के सामने ये हमें बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी, अपनी हुकूमत, अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी, उसको बचाने के लिए। वो नाअहल शख्स जो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम के अंदर अपनी जिंदगी की तमाम कमाई, जो कि गैरतमंद
इंसान समझता है इज्जत होती है, वो गवा बैठा है, वो नाअहल हो चुका है, वो इस पूरी कौम को नाअहल साबित करने पे तुला हुआ है। और ये एजेंडा अगर इसको हमने समझा नहीं, और अगर हमने इस मुल्क, इस कौम को बचाने की खातिर उस एजेंडे को नाकाम करने की कोशिश न की, तो ये कामयाब हो जाएंगे और हम नाकाम हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। मेरा गुजारिश सिर्फ यह है, खुदा का वास्ता है, अब भी सोचो, अब भी वक्त है, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अभी भी हो सकता है, लेकिन सोचो, जरूरी है कि सोचो, इससे पहले के वक्त हाथ से निकल जाए। अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।